ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएट किया था। अब हम चलते हैं न्यू में, ब्राउज़ में चल करके हम वही टेम्पलेट से सेलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया और क्रिएट करना है नया प्रोजेक्ट। आ गए हम लोग, मैं एलिवेशन पर आता हूँ। हमने एक और चीज़ उसमें ऐड कर दी थी, ये एक्चुअली पुराना टेम्पलेट है आई थिंक। ये हमने किया था। हाँ जी, सो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, हम लोगों ने ये टेम्पलेट क्रिएट किया था जिसमें ये सारी सेटिंग्स हमारी हो गई थी। हम वापस ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, यहाँ आकर के अपनी वॉल को सेलेक्ट करते हैं। ये 230 mm की एक कंपाउंड वॉल क्रिएट किया था, लेवल्स के बारे में पढ़ा था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब हम उससे आगे की तरफ चलते हैं और आगे के नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। उसमें जो सबसे पहले टॉपिक पर हम बात करते हैं, मैं आपका सेम वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था। इस एक्सरसाइज नंबर, जी शहबाज। सर मेरा एक डाउट था, जनरल जी, डाउट। जब हम लेयर जब क्रिएट करते लेवल। हैं लेवल्स की, जी, तो जो बिल्डिंग हाइट फॉर एग्जांपल अगर हम लीजिए कि 3 मीटर की हम बिल्डिंग हाइट ली, तो ठीक ये है। प्लेन के टॉप से स्लैब के टॉप तक रहता है ना, जी, ये क्या स्लैब के बॉटम तक रहता है? प्रैक्टिकली अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देख रहे हैं तो स्लैब का टॉप होता है, ओके। क्योंकि इन बिटवीन हम जितना भी एज ए स्ट्रक्चर जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो जो स्लैब की थिकनेस होती है हमारी वो इस स्लैब से नीचे आती है, क्योंकि हम जो टूल इसमें यूज़ करते हैं मॉडलिंग पर्पज़ के लिए वो यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल फ्लोर। हाँ। और फ्लोर की जो थिकनेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल से नीचे लेता है डेप्थ में। ओके। तो दैट मीन्स वो स्लैब इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है। जी, ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो एक्चुअली सर वो प्लास्टरिंग कैलकुलेशन के ताल्लुक से तो मेरा था डाउट जी, कि रेडिट के अंदर मैं जो है वॉल्स की जो है प्लास्टरिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका एरिया प्लास्टर एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। डाउट यहाँ पे आ रहा सीलिंग और बीम्स का जो ऑप्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बीम की हाइट है 230 mm, वॉल है हमारी 150 mm, तो ठीक। ये 130 mm का जो ऑफसेट आ जाता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही इसमें। दोबारा रिपीट करेंगे शहबाज क्वेश्चन? देखिए, रूम में हमारे पास जो हम वॉल का जो प्लास्टर एरिया है, उसको कैलकुलेट कैलकुलेट करने में आसानी होती है, उसका वॉल्यूम, ठीक, प्लास्टर वॉल्यूम। ठीक है। अब प्लास्टर फ्लोर रूम में हमारे पास सीलिंग पे भी होगा और बीम पे भी होगा। जी, अगर हमारी बीम की विड्थ है 230 mm, ठीक है। हमारी नीचे वॉल है, पार्टीशन वॉल है हमारी जैसे कि 150 mm, ठीक है। अब रिमेनिंग का ऑफसेट है जाना। अगर हमारी 220 mm की हम वॉल लेंगे तो वो जाके एग्जैक्टली बीम को जो है वो अलाइन टच हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थिकनेस अगर वॉल की कम करें तो ऑफसेट हो जाएगा बीम। तो उसको कैसे जो है कैलकुलेट करना, और फिर वो समझ में नहीं आ रहा सर मुझे। क्या, अच्छा एक तो ये पूछता हूँ मैं, हम्म, क्या ज़रूरी है पोर्टफोलियो में कि जो है प्लास्टर एरिया को कैलकुलेट करना? देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्लास्टर एरिया का कैलकुलेशन इस तरह किया नहीं जाता। ओके। उस केस में क्या होता है, हमें केवल वॉल का एरिया निकाल करके जो सरफेस एरिया आता है वो डिफाइन करना होता है। ओके।
वो इससे हम निकाल लेते हैं, फिर हम एक्सेल पे ही बाकी कैलकुलेशन करते हैं उसके वॉल्यूम की थिकनेस के अकॉर्डिंग। सब पे करते हैं, ठीक है। जी। तो वहाँ हम क्या करते हैं उस केस में, जब आप मटेरियल की कैलकुलेशन करते हो ना, शेड्यूल्स वगैरह निकालते हो मटेरियल में, ओके। तो उस केस में हम वहाँ से मटेरियल एज ए एलिमेंट का निकाल करके एज ए एरिया हमें टोटल वो वॉल्यूम बता देता है, टोटल एरिया डिफाइन कर देता है। उस एरिया के प्लास्टर की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम उसका वॉल्यूम फिर एक्सेल पे अलग से मैनिपुलेट कर लेते हैं। ओके। जी। ओके, चलिए ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2 पर हम आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 हमें ये कहता है कि देखिए आपने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वही टेम्पलेट चूज़ करना है जो आपने अभी बनाया था लास्ट एक्सरसाइज में, वो मैंने ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ग्रिड क्रिएट करना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, उसने हमें एक ग्रिड दिया है कि देखो ये ग्रिड प्लान है। अब ग्रिड प्लान, क्योंकि जब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब साइट पर हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो वहाँ पे हम मार्किंग करते हैं, तो वो जो मार्किंग है वही मेरा यहाँ ग्रिड है। वहाँ हम मार्किंग जो करते हैं, क्योंकि जितना भी प्लेसमेंट होता है फाउंडेशन के लिए आपको मार्किंग करनी पड़ती है कि एक्सकेवेशन किस एरिया में होना है, कितना होना है, कहाँ फुटिंग की प्लेसमेंट आ रही है, कहाँ कॉलम की लोकेशन आ रही हैं, वो सारा डिफ़ाइन होता है जब आप साइट पर मार्किंग कर देते हैं। और साइट पे जो मार्किंग है वो डिपेंड करती है हमारे ग्रिड्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ग्रिड्स को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किटेक्चर में आप एक बार को इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब आर्किटेक्चर में भी इग्नोर क्यों नहीं करना, कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है, जो बिल्डिंग का शेप एंड साइज़ होता है वो स्टोरी टू स्टोरी कई बार चेंज कर रहा है, तो उस केस में उनके अलाइनमेंट को मैच करने में, कोऑर्डिनेशन में जब हम काम करते हैं आर्किटेक्चर के ब्याह पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ब्याह और आर्किटेक्चर के ब्याह पर सर्विसेज वर्क, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा काम कर रहा है, HVAC का बंदा काम कर रहा है, वहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर ग्रिड हमारे हर एक मॉडल में कोऑर्डिनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ग्रिड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस केस में। अब क्या है, लेवल्स की तरह ग्रिड्स बनाए जा सकते हैं, एक तो सिंपल तरीका है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की शेप्स आ जाती हैं उस जगह हमने नॉर्मल ग्रिड से काम नहीं चलता, तो हमें ग्रिड के भी मल्टी ग्रिड ऑप्शंस भी हमें देखने कि मल्टी सेगमेंट ग्रिड्स हम कैसे बनाते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्मली आपको टोटल नंबर ऑफ 7 और 10, टोटल 17 ग्रिड्स क्रिएट करने हैं, जिसमें 7 वर्टिकल ग्रिड्स हैं और बाकी हॉरिजॉन्टल हैं। जो वर्टिकल ग्रिड्स हैं, पहले ग्रिड से हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं। हम यहाँ आ जाएं, जैसे लेवल बनाने के लिए आपने एलिवेशन पे जाना पड़ता है, सिमिलर केस में ग्रिड बनाने के लिए आपको फ्लोर प्लान पर आना होता है। ग्रिड का जैसे लेवल के लिए मैंने आपको शॉर्टकट क्रिएट बताया था, DLL शॉर्टकट होता है। ग्रिड के लिए हमारे पास GR शॉर्टकट होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ रेविट पर आएंगे, GR प्रेस करेंगे। ऑलरेडी आप फ्लोर प्लान में हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ लाइन, पिक लाइन के अलावा 2 ऑप्शन और हैं, एक आर्क और एक सेंटर पॉइंट आर्क, एक स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के साथ जो हम आर्क क्रिएट कर सकते हैं। बट लेवल में आपके पास केवल लाइन और पिक लाइन का ऑप्शन आता है। जो अब आप ग्रिड क्रिएट करते हो, ग्रिड में हमारे पास आर्क की शेप भी आ गई है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि देखो जो आपका साइट प्लान होता है, जो आपका एरिया होता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। प्लॉट साइज़, प्लॉट का शेप जो है वो आर्क शेप में भी हो सकता है, ये केस स्टडी भी हो सकती है। या किसी बिल्डिंग के किसी कॉर्नर पे हम राउंडनेस अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हमें उस राउंडनेस पे कॉलम्स की, फुटिंग की, पोजीशनिंग को, बीम को डिफ़ाइन करना है, तो उसकी हेल्प के लिए हमें वो आर्क शेप में ही ग्रिड की नीड होती है। इसलिए यहाँ ग्रिड में आपको आर्क शेप मिलती है, लेवल में नहीं मिलती, क्योंकि लेवल्स हम यूज़ करते हैं हाइट को डिफ़ाइन करने के लिए, और हाइट हम आर्क शेप में डिफ़ाइन कभी नहीं करते। हाइट हमेशा लीनियरली डिफ़ाइन होती है, बट शेप हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्क। ना हो यहाँ ड्रॉ में हमारे पास एक लाइन का ऑप्शन आ जाता है। लाइन में वही सेम ऑप्शन है, आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, माउस को ड्रैग किया, आप नीचे की तरफ आए, आपने सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, ये देखिए फर्स्ट ग्रिड बन गया। फर्स्ट ग्रिड बनने के बाद बाकी ग्रिड्स की डिस्टेंस आप चेक कर लें, 2000, 3600, 1000, 1600, 1700, 2500, ये हमारे पास गैपिंग है। अब जैसे एक लेवल को बनाने के बाद आपने बाकी लेवल्स को क्या किया था, ऑफसेट किया था। सेम वही तरीका हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसको ऑफसेट कर लेंगे। टोटल जो भी हमें ग्रिड्स क्रिएट करने हैं हम उनको नॉर्मली ऑफसेट कर लेंगे। ना हो
ऑफसेट करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने इसको दूसरी स्क्रीन पर अलग से खोल लिया ताकि टाइम बार बार डिस्टर्ब ना हो ये वैल्यूज़ को साथ। रेविट पर आ जाए, मैं बस ऊपर से पिक लाइन चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ ऑफसेट में वैल्यूज़ डाल दूँगा। जैसे सबसे पहला जो मेरा ऑफसेट है वो 2000 है mm में, लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2m एंटर 2 मीटर, वो ऑटोमेटिकली देखो 2000 कर लेगा उसको। मैंने इसको यहाँ से ऑफसेट कर दिया। नाउ उसके बाद है 3600, उसके बाद मेरे पास है 1000, उसके बाद मेरे पास ऑफसेट है 1600, देन मेरे पास है 1700 एंड लास्ट मेरे पास है 2500। ये मेरे पास 7 ग्रिड्स आ गए। अब ये नॉर्मली बन गए, मैं वापस से लाइन पर आ गया हूँ, ऑफसेट को मैंने 0 किया। इस बार मैं एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड क्रिएट कर रहा हूँ। अब किसी केसेस में ऐसा होता है कि जैसे वर्टिकल ग्रिड्स पर आपने नंबरिंग की है, तो हॉरिजॉन्टल पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंशन कर देते हैं, अल्फ़ाबेट्स उनके टैगिंग के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स ऐड करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो नंबर आ रहा है, आप पहले वाले इस लेटर को मैनुअली आपको इसे एडिट करना पड़ेगा। जैसे आपने इसे ए कर दिया मैनुअली डबल क्लिक करके। अब जब आप इससे आगे कंटिन्यूटी में ग्रिड बनाने जाएंगे, लेट से आपको ऑफसेट चाहिए 2500 का, तो ए के बाद देखो बी सी डी, तो अब वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे हमें इस केस में नंबर ही गिवन है, तो हम नंबर पर ही वापस चले आते हैं। इसको मैं वापस से 8 कर देता हूँ। अब हमारे पास जो डिस्टेंसेस हमें गिवन हैं, उस डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। अगेन ग्रिड जी आर, पिक लाइन हमने लिया, ऑफसेट की वैल्यू को आपको पिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहली जो गैपिंग अपने पास है वो है 800। नेक्स्ट अपने पास है 1700, उसके बाद अपने पास है अगेन 800, उसके बाद हमारे पास है 2700, 2700 के बाद अपने पास आता है 650, 650 के बाद अपने पास आता है 1350, 1350 के बाद अपने पास आता है 1300, 1300 के बाद 1700 एंड लास्ट हमारे पास आता है 900। ये टोटल 17 ग्रिड्स हमारे पास यहाँ गिवन है। अब सबके कंडीशंस क्या हैं, सब लीनियर हैं। कुछ ग्रिड्स अगर, क्योंकि इतना ही हमारे पास साइट का एरिया है, अगर एक्स्ट्रा लेंथ है, आप किसी भी एक ग्रिड को सेलेक्ट करके देखें तो ये सब क्या हैं, ऑटोमेटिकली अलाइंड हैं और लॉक हैं। दैट मीन्स मैं किसी एक को पकड़ कर अगर ड्रैग करता हूँ, सारे ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएंगे। मेरे पास इन चारों एलिवेशन के सिंबल्स के अकॉर्डिंग मैं चेक करूं तो मैं एक कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, सारे अपने ग्रिड्स को सेलेक्ट करूंगा, कर्सर लेकर आऊँगा, क्लिक एंड ड्रैग। मैं ड्रैग करके इनको अप्रॉक्सीमेट सेंटर पे रख दूंगा, जिससे मुझे जब मैं इसको 3D में विजुअलाइज़ करूं तो मेरे लिए सेंट्रलाइज लोकेशन पे रोटेट करना आसान हो जाए। लीनियर ग्रिड्स तो हम इस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ग्रिड क्रिएट करना है लेट से आर्क फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। यानी कि आपको डिफाइन करना है कि देखो आपका आर्क का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, आपके आर्क का एंड पॉइंट क्या होगा, और उसके बाद आप उसकी रेडियस डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से आप एक 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से एक ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। इस केस में क्या है, सेंटर तो डिफाइन नहीं है। अगर हमारे पास आर्क का सेंटर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो जब आप ग्रिड बनाने जाएंगे आपको सेंटर एंड आर्क लेना है। यानी कि उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको पहले सेंटर को डिफाइन करना होगा, फिर आप उसका स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, उसके बाद आप उसका एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे, जितना भी एंड पॉइंट आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। देखो 17 पर एंड हुआ था तो उसने आगे कंटिन्यू रखा, 18, 19, इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। बट हमारे सामने कंडीशन क्या है, हमारे सामने कंडीशंस आ सकती हैं कुछ इस तरीके से कि सर हमारा जो प्लॉट है उसका जो शेप है प्लॉट का वो कुछ ऐसा है, स्ट्रेट
यहाँ से ऐसे ये इस तरह आइडेंटिफाई है कोई शेप, या हमारा प्लॉट है एक बाउंड्री उसकी ऐसे है, यहाँ तो स्ट्रेट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बाउंड्री थोड़ी ऐसे है, यहाँ से ऐसे कर्वेचर, यहाँ से ऐसे कर्वेचर। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसकी लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए प्रैक्टिकली मुझे लीनियर बनाना है तो मुझे लाइन यूज़ करनी पड़ेगी, मुझे आर्क बनाना है तो मुझे आर्क यूज़ करना पड़ेगा, फिर लीनियर लाइन, फिर एक आर्क, फिर लीनियर लाइन। तो 1 2 3 यानी कि पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट और पांचवा सेगमेंट, 5 सेगमेंट से मिल करके आप ये बाउंड्री लाइन डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में आर्क आ रहा है। लाइन और आर्क एक ही टूल से बनेंगे नहीं, तो क्या होगा, ये 5 ग्रिड इंडिविजुअल दिखाई देंगे हमें। जैसे आप रेविट पर आइए, अगर आपको वैसा शेप मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक लाइन ऐसे है, फिर आपका एक आर्क ऐसे आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे चीज़ों को कवर करने में। और इस केस में आपके पास क्या हुआ, नंबर ऑफ़ ग्रिड्स देखो, सारे नंबर अलग अलग हो गए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही रेविट आपको क्या करता है, रेविट आपको प्रोवाइड करता है कि आप मल्टी सेगमेंट ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मल्टी सेगमेंट ग्रिड होता है ये इसी तरह की शेप्स को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। अगर आप यहाँ से मल्टी सेगमेंट ग्रिड को सेलेक्ट कर लें, मल्टी सेगमेंट ग्रिड को सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ आपके पास लाइन, आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क, फिलेट टेंजेंट एंड आर्क, फिलेट और पिक लाइन, मतलब स्केच के ऑप्शंस आ गए हैं। और जब आप बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे आप प्रैक्टिकली एक स्केच बना रहे हो। तो मुझे जैसे जैसे शेप चाहिए मैंने वैसे वैसे शेप क्रिएट कर दी। मैंने बोला मुझे ये स्केच चाहिए पहले, उसके बाद मैंने यहीं से एक फिलेट वाला ऑप्शन चूज़ किया, जैसे ऑटोकैड में फिलेट लगाते हैं, मैंने यहाँ पर एक फिलेट लगाया, मैंने यहाँ पर एक फिलेट लगाया। फिलेट लगाने के बाद मैं इन वैल्यूज़ की को चेंज भी कर सकता हूँ। जब फाइनलाइज हो जाए कि हाँ यार ये एग्जैक्टली शेप है, मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो ये एक सिंगल ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा सेट एक साथ एक क्लिक में। तो अब हमारे लिए ज़्यादा इजी है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ ग्रिड नंबरिंग के 25th ग्रिड है पूरा एक बाउंड्री जो आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी सेगमेंट ग्रिड। कभी यूज़ किया है शहबाज? जी नहीं करो सर, आज इस पहली बार देख रहे हैं इसको। अच्छा, पहली बार ही देख रहे हैं, ओके। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला कि बेसिक्स में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल हाँ बेसिक ये से ही बात सही है चलना सर, आप, बिल्कुल। फर्स्ट डे 1 से भी कुछ एक आध चीज़ तो मुझे सीखने को मिल रहा। जी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड मल्टी सेगमेंट ग्रिड। तो हम मल्टी सेगमेंट ग्रिड को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बना रहे होंगे ना बिल्डिंग्स के, तो उस केस में हमारे ये बड़ा काम आएगा। इस केस में हम लोगों के पास ग्रिड्स क्रिएट करना था, हमने ग्रिड क्रिएट किया। अब हम वापस से अपने वर्कबुक पर आते हैं। ये बात हो गई है ग्रिड्स की। ग्रिड्स के बाद नीचे की तरफ हम आए तो ये हमसे कह रहा है ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड फुटिंग। दैट मीन्स ये जो प्लान है यही ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिया है और यही सेम क्या है, फुटिंग का प्लान है। दैट मीन्स जैसे पुराने टाइम में वॉल के नीचे कंटिन्यूस एक फुटिंग बनाई जाती थी, ये उस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाने की बात कर रहा है। यानी कि नीचे जो मुझे क्रिएट करना है वो ये फुटिंग क्रिएट करनी है। अब फुटिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ आप चेक कर सकते हो, तीनों थिकनेस आपको अलग अलग दी गई हैं, 400, 600 एंड 800। तीनों हाइट्स आपको अलग अलग गिवन है, 150, 600 एंड 450। थर्ड वन, तीनों के मटेरियल अलग अलग हैं। ये पूरा मिल कर के एक वॉल बनना है। इस टाइप की वॉल बनाई है कभी शहबाज? नहीं सर, इस टाइप की तो और नहीं बनाया। ओके, हमारे पास ये केस स्टडी आएगा, या ऐसा आ सकता है कि इस केस में हमारे पास इस तरीके से, यानी कि ये एक साइड से लीनियर है, इधर से टेप स्टेप आ रहे हैं केवल, लेकिन तीनों मटेरियल हमारे इस केस में भी अलग अलग हैं और तीनों की हाइट इस केस में भी अलग अलग है। इस टाइप से हमें यूज़ करना पड़ता है कई बार।
तो हम देखेंगे कि इस टाइप की फुटिंग्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, रेविट हमें 3 टाइप के ऑफर देता है वॉल के। एक टाइप होता है बेसिक वॉल, दूसरा टाइप होता है स्टेप्ड वॉल, तीसरा टाइप होता है कर्टेन वॉल। ये 3 टाइप की वॉल्स हमारे पास रेविट में होती हैं। जो हमने 230 mm की वॉल बनाई थी या कोई एक सिंगल मटेरियल की थिकनेस की वॉल होती है, वो सब हमारी बेसिक वॉल की कैटेगरी में आती हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं मेजरली। ये जो टाइप है, इस टाइप को हम बोलते हैं स्टेक्ड वॉल और कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल वो होती हैं जो ग्लासेस पार्टीशंस बनाए जाते हैं ना, जैसे हम अगर मान लीजिए एयरटेल के शोरूम में जाते हैं, हम किसी मोबाइल के शोरूम में जाते हैं आजकल, या हम कोई शोरूम में जाते हैं कुछ परचेज़ करने के लिए, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं ग्लास पार्टीशंस बनाए हुए होते हैं। उसके इन बिटवीन कहीं कहीं बोर्ड्स का यूज़ कर लिया जाता है, या एलुमिनियम के फ्रेमिंग होती है, उसके बीच में कहीं पर ग्लास होता है, कहीं पर बोर्ड लगा होता है। तो वो जो सारे पार्टीशंस वॉल्स होती हैं, उनको हम रखते हैं कर्टेन वॉल की कैटेगरी में। और जो फसाड वर्क बनाया जाता है बिल्डिंग के एक्सटीरियर पर, उसको हम कर्टेन सिस्टम भी बोल सकते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कर्टेन सिस्टम। तो मतलब वो सब क्या होते हैं, कर्टेन्स की कैटेगरी में आती हैं, वो एज ए ग्लास कर्टेन बोला जाता है उनको। तो उस तरह की वॉल को हम कर्टेन वॉल बोलते हैं। यही 3 कैटेगरी की वॉल हमारे पास रेविट में होती हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है, हमें यहाँ थोड़ा सा देखें तो सारी वॉल हमें डबल लाइन नज़र आ रही है। इस एरिया में हमें सिंगल लाइन नज़र आ रही है केवल, क्योंकि बाकी तो ये एक ग्रिड की लाइन दिख रही है। ये सिंगल लाइन इसलिए क्योंकि ये कार पोर्श है, यानी कि ये ओपन एरिया है हमारा, बस उसने मार्किंग की है। जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यानी कि जो इसकी ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ़ होगा, वो प्रैक्टिकली रूफ़ की लाइन दिख रही है हमें ऐसे प्लान में। यहाँ एक सिट आउट एरिया लिखा है। जो सिट आउट एरिया लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसकी हाइट पूरे फ्लोर की हाइट के बराबर तो नहीं हो सकती। अगर ऐसी होती तो देखो, जैसे ये वॉल और ये वॉल आपस में कनेक्टेड नज़र आ रही हैं, यहाँ कनेक्शन दिख रहा है, रेगुलरिटी है, यहाँ वॉल पे लाइन दिख रही है, यहाँ से वॉल ब्रेक है, यानी कि ये वॉल अलग और ये वॉल अलग है, ये कंटिन्यूटी में नहीं आई आगे। यहाँ भी कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ भी ब्रेकअप दिखा रखा है, क्योंकि इन वॉल्स की हाइट कम है बाकी सारी वॉल्स के कंपैरिजन में। ये सिट आउट एरिया है, जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोल देते हैं अपने यहाँ कि चबूतरा टाइप बना है एंट्री पे, उस टाइप का यहाँ स्ट्रक्चर है। तो यानी कि ये जो इतना वॉल है, ये हम बाद में बनाएंगे हाइट कम करके। बाकी ये सब हमारी पूरी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच की जितनी भी हाइट है, हम टोटल हाइट दे करके ये वॉल बना देंगे फ़िलहाल। बाद में वॉल जब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए फ्लोर डालेंगे, वो ग्राउंड फ्लोर के लिए रूफ़ का काम करेगा। तो उस केस में हम सीखेंगे कि वॉल को हम फ्लोर से कैसे अटैच कर देते हैं, जिससे वॉल हमारी फ्लोर के अंदर से क्रॉस होके ना दिखे। ना हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पैरेलली हम इसको देख पाएँ स्क्रीन पर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, और ये आपके पास आ रहा है। ना हो आपको जो यहाँ की कोई वॉल की थिकनेस के बारे में कुछ गिवन तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली 230 mm की ही वॉल यहाँ पर यूज़ करनी है। हम लोग जाते हैं, वॉल को सेलेक्ट करते हैं, वॉल को सेलेक्ट करने के बाद आपकी बेसिक वॉल 230 mm यहाँ सेलेक्टेड है। नाउ सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बेस पर बात करें। अभी आपको लिखा है यहाँ ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड फुटिंग प्लान, दैट मीन्स आपको क्रिएट करना है फ़िलहाल के लिए ग्राउंड फ्लोर प्लान। जब हम वॉल बनाएंगे ग्राउंड फ्लोर की, तो आप कहाँ हैं अभी, ग्राउंड लेवल पर, तो आपको कहाँ जाना है, हाइट। यहाँ इस कमांड की डिटेल देखो, यहाँ पर है डेप्थ और हाइट। ग्राउंड से ऊपर जाना है तो हाइट लेंगे, ग्राउंड से नीचे जाना है तो डेप्थ लेंगे। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर तो आप मॉडलिंग ग्राउंड से नीचे के डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन
जब हम बात करेंगे ऑपरेशंस, जब हम साइट पे एग्जीक्यूशन करते हैं तो उस केस में तो ऑब्वियसली हाइट में ही काम होता है, नीचे तो कभी नहीं चलता, नीचे से ऊपर ही आते हैं। तो हम फिलहाल हाइट ही ले लेते हैं, बट हाइट कहाँ तक? हमने बोला हाइट है अप टू फर्स्ट फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर का लेवल है वहाँ तक। तो आपके ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर वाले लेवल के बीच जितना भी गैपिंग है वो हमारे वॉल की हाइट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई। आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में नीचे की तरफ देखो, अनकनेक्टेड वाले वैल्यू में यहाँ कुछ दिखा रहा है आपको 3000, क्योंकि हमारे दोनों लेवल के बीच की जो गैपिंग है वो 3000 की है, तो ऑटोमेटिकली 3 मीटर की हाइट हो गई। अब वॉल सेलेक्टेड है और ग्रिड के वॉल की जो थिकनेस है देखो आप, वो ग्रिड से दोनों साइड इक्वल है। दैट मीन्स जब मैं वॉल यहाँ बनाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया और माउस को ड्रैग किया, तो आप देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, सेंटर लाइन ही ले रहा है। यही मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी अभी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधे चल के बना देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, क्योंकि ग्रिड बने हुए हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट ही डायमेंशन लेगा। मैं इसके आउटर को ट्रेस कर रहा हूँ मेजरली। ना अब कई बार मुझे प्रॉब्लम आ सकती है ये विजुअलाइज़ करने में कि यार कहाँ मैंने वॉल बनाई है, कहाँ नहीं बनाई है, थोड़ा ज़्यादा डीप से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे से जो आपका विजुअल स्टाइल है, सेकंड ऑप्शन, ये हमारा डिटेल लेवल है, ये विजुअल स्टाइल है, इसको शेडेड कर दो तो थोड़ा डार्क नज़र आएगा आपको। वापस से वॉल को सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट टू सेकंड, क्योंकि ग्रिड के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ये ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा। इसका कोई एंगल स्लोप का ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं है, तो हमने इसको इमेजिन करके ही बना लिया, क्योंकि अगर गिवन होगा तो हम ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग भी बना पाएंगे। अभी हमें कुछ करेक्ट करने के लिए मुझे इसे ड्रैग करना पड़ा, तो फिलहाल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ जस्ट। इनर वाला जो पार्ट है मेरा वो कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास बाहर सिट आउट एरिया है, वो सिट आउट एरिया हम बाद में बनाएंगे, उसकी हाइट हमें कम रखनी है। और कार पोर्च एरिया मेरा ओपन है, उसे भी मैंने एज इट इज छोड़ दिया। मैंने फ़िलहाल ग्राउंड फ्लोर को ट्रेस कर लिया। ग्राउंड फ्लोर को ट्रेस करने के बाद उसने बोला नीचे की तरफ मुझे फुटिंग प्लान भी सेम बनाना है, बट फुटिंग प्लान बनाने से पहले मेरे पास ये वॉल होनी भी चाहिए। अब ये वॉल मेरी तीन मटेरियल से और 3 अलग अलग थिकनेस से और अलग हाइट से मिल करके बनेगी। तो प्रैक्टिकली स्टैक्ड वॉल हम बोलते हैं जो मल्टीपल बेसिक वॉल को मिला करके बनाई जाए। स्टैक्ड वॉल मल्टीपल बेसिक वॉल्स को कंटेन करती है। तो इसका मतलब क्या है, मैं जब वॉल पे जा रहा हूँ, वॉल में जब आपने शुरुआत में देखा था कि हमारे पास जेनरिक वॉल थी 200 mm 300 mm, तो मैंने कोई भी एक जेनरिक वॉल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ एडिट टाइप में जा कर के मैं यहाँ से उसका एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ और मैंने उसको बोला लेट से WA, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इसको एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ से उसका मटेरियल डिफ़ाइन कर रहा हूँ। देखो मटेरियल का कॉलम है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। आपको जो भी मटेरियल असाइन करना है उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग, जो डिटेल आपके पास है, आप वो मटेरियल यहाँ क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं फ़िलहाल सर्च कर रहा हूँ कंक्रीट। यहाँ से कंक्रीट मैंने ये सेंड वाला सीमेंट स्क्रीड ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, इसका अपीयरेंस रेंडर अपीयरेंस ऑन कर दिया और इसे ओके कर दिया। तो मेरा ये मटेरियल यहाँ असाइंड हो गया।
बट सबसे नीचे वाला मैंने बनाया, इसकी जो थिकनेस है टोटल वो है 800, मैंने यहाँ थिकनेस डिफाइन की, ये मेरा डब्ल्यू ए बनाया, मैंने इसे ओके किया तो देखो डब्ल्यू ए मेरा रेडी हो गया। अब मैं फिर से डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इस बार मैंने बोला डब्ल्यू बी, ओके किया, एडिट किया, थिकनेस मैंने बोला इस बार 600 चाहिए, और इस बार जो मटेरियल है वो मुझे चेंज करना है। मैंने इस बार जो मटेरियल रखा लेट से वो रख दिया कंक्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे, इस मटेरियल को मैंने यूज़ कर लिया 600 वाला, इसे ओके किया, डब्ल्यू बी रेडी हो गया। अब मैं फिर से जा रहा हूँ ऊपर, डुप्लीकेट करके हमने यहाँ पर बनाया डब्ल्यू सी, इसको हमने ओके किया, एडिट किया, यहाँ पर हमने इसको थिकनेस रखा 400, और यहाँ पे आ गई है बात मटेरियल देने की। जब हमारी बात आ जाए मटेरियल देने की तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन मैंने यहाँ से लेट से ये कंक्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे, ये वाला मटेरियल मुझे असाइन करना है, तो मैंने ये वाला मटेरियल असाइन किया, रेंडर अपीयरेंस इसका भी ऑन कर दिया, ओके किया। तो यहाँ अगर मैं दोबारा से क्लिक करूँ तो देखो डब्ल्यू ए सेलेक्ट करता हूँ 800, डब्ल्यू बी सेलेक्ट करता हूँ 600, डब्ल्यू सी सेलेक्ट करता हूँ 400, तीनों वॉल मेरी क्रिएट हो गई। तीनों क्या है, बेसिक वॉल है। बट मुझे क्या करना है, स्टैक्ड वॉल बनाना है, तो मैं इधर से प्रीव्यू भी खोल रहा हूँ साथ में साइड। ऊपर देखो सिस्टम फैमिली कौन सी है, बेसिक वॉल की। मैं सिस्टम फैमिली पे जाके बोला मुझे चाहिए स्टैक्ड वॉल, सेलेक्ट कर लिया, ये स्टैक्ड वॉल आ गई। जैसे बेसिक वॉल में बहुत सारी डिफ़ॉल्ट वॉल बनी हुई थी, वैसे यहाँ स्टैक्ड वॉल में केवल एक ही टाइप की वॉल है। मैंने बोला ठीक है मुझे अपने लिए बनानी है, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ और मैंने उसको नाम दिया फुटिंग वॉल। नाउ इसे एडिट करता हूँ, मेरी जो स्टैक्ड वॉल मुझे चाहिए वो 3 वॉल से मिल कर के बन रही है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी। यहाँ ऑप्शन में क्या आ रहा है 1 और 2, यानी कि 2 ही ऑप्शन है। मुझे एक और चाहिए तो मैंने नीचे से इंसर्ट कर लिया, मेरा एक और ऑप्शन ऐड हो गया। नाउ सबसे नीचे मुझे चाहिए डब्ल्यू ए, क्योंकि 800 थिकनेस थी, बीच में मुझे चाहिए डब्ल्यू बी, और यहाँ टॉप पर मुझे चाहिए डब्ल्यू सी। तो आप देखो यहाँ पर आपके पास 3 कैटेगरीज आ गई अलग अलग। हाइट, सबसे नीचे वाले वॉल की हाइट 150 है, सबसे टॉप की हाइट 450 है, बीच वाली वॉल की हाइट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये अगर तीनों वैल्यू देंगे आप, अगर तीनों ही हाइट की वैल्यू आपसे इसने लिया और आपने गैपिंग कुछ और रखा, जैसे भाई सॉफ्टवेयर को नहीं पता ना, आप वॉल की हाइट बता रहे हो कि भैया बेस है ग्राउंड पे और मेरा फर्स्ट फ्लोर है आपका 3 मीटर पे, या हम बात करें मेरा फुटिंग है, ग्राउंड है मेरा 0 पे और मेरा फुटिंग है 1200 पे माइनस के, तो अभी तो फ़िलहाल इनके बीच की जो गैपिंग है वो 1200 है टोटल। लेकिन कल को चलकर आप इस फुटिंग लेवल को मान लीजिए -1500 पे शिफ्ट कर दें, -1800 पे शिफ्ट कर दें, -1000 पे शिफ्ट कर दें, वैल्यू चेंज तो कर सकते हो। तो वॉल अपनी हाइट को कैसे एडजस्ट करेगी? वॉल अपनी हाइट तभी तो एडजस्ट कर सकता है जब उसमें कोई वैल्यू वेरिएबल हो। जैसे आप देखो जब आपने बेसिक वॉल बनाया, बेसिक वॉल की हाइट आपने कैसे डिफाइन की, इस लेवल से इस लेवल तक, यानी कि जो भी लेवल्स में आप चेंजेस करोगे वो अपने आप हाइट की वैल्यू को अडेप्ट कर लेगा। अब अगर तीनों ही हाइट उसने फिक्स कर दी डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी की, तो वो अपने आप एडेप्शन कैसे करे, वो तो फंस जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या दिया गया है, जैसे डब्ल्यू बी वेरिएबल है तो मान लेते हैं हाइट घटती है, सैम्पल हाइट में मैं डालता हूँ, देखो 1200 एंटर, तो कौन घटा, डब्ल्यू बी। अगर इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 1000, कौन घटा, बी। अगर मैं बढ़ाता हूँ 1500, कौन बढ़ा, बी। तो यानी कि एक वेरिएबल है उसकी हाइट ही घटेगी और उसी की बढ़ेगी टोटल हाइट एडजस्ट करने के लिए। मेरे केस में फ़िलहाल डब्ल्यू बी और डब्ल्यू सी का मटेरियल सेम हो गया है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल वॉल बन गई। मैं वापस से चेंज कर सकता हूँ बेसिक वॉल, और यहाँ से डब्ल्यू बी और डब्ल्यू सी को सेलेक्ट करके एडिट करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ। मान लीजिए मुझे मटेरियल देना था ब्रिक, क्योंकि ये पैटर्न कुछ ब्रिक का ही बना हुआ है, मैंने उसको ब्रिक वाला पैटर्न यहाँ से असाइन कर दिया।
ये हमारे पास मिला करके क्या हुआ, अब डब्ल्यू सी आपने डिफाइन किया। तो अब अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ ना, नीचे की तरफ फुटिंग वॉल आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में आप गए, यहाँ देखो आप, आपकी एक स्टैक्ड वॉल क्रिएट हो गई। यहाँ स्टैक्ड वॉल क्या है, मेरी आपकी फुटिंग से ग्राउंड फ्लोर तक की हाइट है इसके पास। आप इसे ओके करो, टोटल 1200 आ गई ना, 150 प्लस 450 600, और 600 जब ये आएगी तो टोटल हो जाएगी 1200। आपका जो फुटिंग लेवल है वो 1200 पर ही है। जब आप एलिवेशन में जाके देख रहे थे तो आपने देखा यहाँ पर कि हमारा जो फाउंडेशन है वो -1200 पर है। इसका मतलब जो ऊपर वाला ये 450 है ना, ये वही है जो ग्राउंड से प्लिंथ तक की डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी 450 दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाउंडेशन लेवल पे जाना है, यहाँ मुझे फुटिंग वॉल क्रिएट करनी है। बट कहाँ क्रिएट करनी है, जहाँ जहाँ मेरी ग्राउंड फ्लोर पे वॉल है। अब मुझे ऐसे दोबारा से उसको एज्यूम करना पड़ेगा, दोबारा से उसे ट्रेस करना पड़ेगा देख करके। लेकिन उसकी जगह अगर मैं इस व्यू पे ग्राउंड फ्लोर को देख पाऊँ किसी तरह, ग्राउंड फ्लोर की वॉल को, तो मैं उन्हें देख के बड़ी आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ टूल बार पे जाइए। प्रॉपर्टीज़ वाले टूल बार में आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ देखो यहाँ एक ऑप्शन होता है आपके पास अंडरले। आप अंडरले के ऑप्शन में आए, आपको बेस लेवल, यहाँ कौन सा बेस लेवल देखना है। आपने बोला मुझे यहाँ पर देखना है ग्राउंड लेवल, मैंने ग्राउंड लेवल को सेलेक्ट करके अप्लाई किया। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है आपको थोड़ा। आप उसकी हेल्प से यहाँ पर अपनी फुटिंग वॉल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वापस जाइए वॉल के अंदर आकर के यहाँ से क्या सेलेक्ट करिए आप, फुटिंग वॉल को सेलेक्ट करने के बाद हाइट अगेन डिफाइन करनी है। बट इस बार आपकी हाइट प्लिंथ तक नहीं जाएगी, इस बार आपकी हाइट जाएगी अप टू ग्राउंड। यानी कि फुटिंग पर, फाउंडेशन पर हम हैं, हाइट जाएगी अप टू ग्राउंड। अब फाउंडेशन से ग्राउंड लेवल तक की हाइट है मेरी 1200। दो हाइट आपने फिक्स कर रखी है, 150 और 450, तो 600 होगी। अब टोटल 1200 में से 600 को माइनस कर दो, तो डब्ल्यू बी कितना बचा, 600, तो ऑटोमेटिकली वो 600 आ जाएगा। नाउ अब ट्रेस कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट। मैं अगेन वैसे ही करता हूँ, मैं आउटर को ट्रेस कर देता हूँ यहाँ पर। नोड टू नोड सारे पॉइंट्स आप स्नैप कर सकते हो। ये हमने इन कर लिया। अब मैंने, आपको याद है वहाँ उस वक्त सिट आउट एरिया छोड़ दिया था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जब वो दिखाया गया है तो वो फाउंडेशन पे भी बनना ज़रूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले, क्योंकि फाउंडेशन वॉल की विड्थ ज़्यादा है, तो मैं सिट आउट एरिया बहुत छोटा सा है, तो वहाँ पहले मैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फाउंडेशन वॉल, उससे पहले अपना सिट आउट एरिया की शेप दूंगा, फिर उसकी शेप के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे ट्रेस कर लेंगे। जैसे यहाँ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इस सेंटर लाइन के हिसाब से नहीं है, तो हमने सेंटर से थोड़ा सा डेविएट कर लिया। डेविएशन करने के बाद हम वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हम फिर से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं इस शेप को। अगेन इस साइड से आते हैं और हम यहाँ से हम अंदर की साइड आते हैं, फिर से अंदर से फिर हम थोड़ा बाहर लेकर आते हैं और फिर से हम उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लाके छोड़ दें। अब यहाँ जो शेप है वो रेडियस में है, आर्क शेप, तो मैंने इसे एस्केप किया। ऊपर मेरे पास टूल है, यहाँ से लाइन के बजाय इस बार मैंने 3 पॉइंट आर्क वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, और हल्का सा यहाँ से रेडियस दिया मैंने, ये शेप हमारी आ गई। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे ऑटोकैड में मैंने बोला था सिलेक्शन ऐसे होता है ब्लू विंडो और ऐसे होता है ग्रीन विंडो। ऐसे तो ये सब कुछ सेलेक्ट कर रहा है, ग्रिड भी, ये भी, तो मैंने बोला लेफ़्ट टू राइट ऐसे सिलेक्शन किया।
अब ये सिलेक्शन किया इसने, सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर ऐसे शिफ्ट करता हूँ तो देखो ये इतना एरिया को शिफ्ट करता है। हमने इतना शिफ्टिंग किया, शिफ्टिंग करने के बाद इसे एरो की से अप डाउन लेफ़्ट राइट, तो हमने अप वाला एरो यूज़ किया, उधर साइड शिफ्ट किया। आप वापस से ऐसे सेलेक्ट करके आप इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसे एरो की से हो जाएगा। तो ये हमने फाउंडेशन पे बनाया, ग्राउंड लेवल पे तो वो नहीं है। अब वापस मैं चाहता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे मुझे फुटिंग दिखे ताकि मैं उसकी शेप से यहाँ ये 230 वाली वॉल बना सकूँ। तो अगेन वही काम, आप ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टीज़ में नीचे की तरफ आओ, अंडरले में आके यहाँ से फाउंडेशन को ओपन करके अप्लाई कर दो, या आप बोलो आप प्लिंथ देखना चाहते हो केवल, प्लिंथ से भी आप ट्रेस कर पाओगे। अब आपको वही 230 mm वॉल यहाँ यूज़ करनी है, बट उसकी हाइट मुझे लेनी है केवल 450, यानी कि मैं किसी हाइट को किसी लेवल से इस टाइम डिफ़ाइन नहीं करना चाहता, किसी लेवल के रेस्पेक्ट में। तो मैंने बोला हमें हाइट पे तो जाना है बट फर्स्ट लेवल तक नहीं जाना, फर्स्ट फ्लोर तक नहीं जाना। तो मैंने बोला अनकनेक्टेड, यानी कि किसी लेवल से अटैच्ड नहीं है। तो हाइट कितनी है मैनुअली आपको बतानी पड़ेगी। मैंने बोला हाइट है केवल 450। तो 450 हाइट मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। नाउ फिर से मैंने 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, लास्ट और सेंटर, ये कुछ मैंने बनाया। अब अगर यही सेम चीज़ मैं ऊपर से 3D में जाता हूँ चेंज, और यहाँ से इसे फाइन करता हूँ डिटेल को, यहाँ से विजुअल को शेडेड करता हूँ, तो अब आप देखो ध्यान से, आपकी स्टैक्ड वॉल और स्टैक्ड वॉल के ठीक ऊपर आपके ग्राउंड फ्लोर की वॉल, आपको दोनों नज़र आ रही हैं। अभी आपने जो स्टैक्ड वॉल बनाई है आप समझ पा रहे हैं कैसी है स्टैक्ड वॉल? मैं ग्राउंड फ्लोर पर आपको लेकर आता हूँ, ये फुटिंग पर लाता हूँ, और स्टैक्ड वॉल देखने के लिए मैं यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, इसका सेक्शन लाइन। मैंने इतना सेक्शन देखना है, राइट क्लिक करके गो टू व्यू, आप इसको फाइन और यहाँ से शेडेड करें तो आप देखें, आप देख पा रहे हैं ये आपकी एक वॉल है। दिस इज़ कॉल्ड स्टक्ड वॉल। आपकी थिकनेस, मटेरियल और हाइट तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, वो डिटेल हमारे पास आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड स्टक्ड वॉल। ऊपर की तरफ आपने 230 mm की लेयर बनाई थी, तो देखो बीच वाला थिकनेस अलग से दिख रहा है, एक इनर का थिकनेस दिख रहा है, एक आउटर का थिकनेस दिख रहा है आपको, ये टोटल थिकनेस है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक टोटल सेक्शन व्यू बना करके आप समझ सकते हैं कि स्टक्ड वॉल की शेप कैसी आई है। अब हमने एक और केस बोला था आपसे कि हमारे पास स्टक्ड वॉल कुछ इस टाइप की भी हो सकती है, ये शेप भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। नो, ऐसे केस में या इसका जस्ट मिरर इमेज आप समझ लें, ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। आप रेविट पर जाइए, वापस से वॉल में हमारे पास आ जाती है वही स्टक्ड वॉल में फुटिंग वॉल जो हमने बनाई, एडिट टाइप। मैं क्या करता हूँ, इसका एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ, फुटिंग वॉल 2। ओके, नाउ इसे एडिट करते हैं। अब आप इमेजिन करें थिकनेस को, जो WA है इसकी टोटल थिकनेस है 800 और इसकी है 600, तो दोनों में जो फ़र्क है वो है 200 का। तो मैंने इसको अगर ऑफसेट दिया 100 का, क्या ऑफसेट हो गया WA, लेकिन मुझे WA नहीं करना था, सॉरी, WA तो सेंटर पे ही रहेगा, मुझे WB को ऑफसेट करना था 100, और WC की है 400, तो 400 और 800 के बीच डिफरेंस है 400 का, तो उसका हाफ है 200। तो देखो ये क्रिएट हो गया एक साइड का अलाइनमेंट। या इसका अपोजिट करना है तो ऑफसेट को नेगेटिव में ऐड कर दो, इस टाइप का अलाइनमेंट। तो अगर आपको किसी भी टाइप की वॉल क्रिएट करनी है, अगर प्लस माइनस से आपको यूज़ नहीं करना, तो आप बनाने के बाद फ्लिपिंग भी यूज़ कर सकते हो। फ्लिपिंग के लिए ये पॉसिबल है, ये वॉल्स फ्लिप हो जाएंगी, बाकी वॉल फ्लिप नहीं होंगी, ये अपनी जगह रहेगी। फ्लिपिंग का मतलब है
कि ये अपोजिट साइड, जैसे मैंने आपको बताया फ्लिप करने के लिए, हालांकि फ्लिप का फ़र्क यहाँ कुछ नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, देखो फ्लिप का फ़र्क पड़ता है आपकी उस वॉल पे, जो बेसिक वॉल आपने बनाई 230 mm की, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसमें फ्लिपिंग का फ़र्क पड़ेगा। क्यों? 12 mm एक साइड है, 8 mm एक साइड है, तीन अलग अलग मटेरियल है। फ्लिप का मतलब ये वाला राइट साइड में आ जाएगा और लेफ़्ट वाला राइट, तो राइट और लेफ़्ट आपस में फ्लिप हो जाएं। अगर मैं ये वॉल स्टैक्ड वॉल में यूज़ कर रहा हूँ, कोई कंपाउंड वॉल, उस केस में आप फ्लिप को ऑन करो तो उससे इफेक्ट आएगा, अदरवाइज़ वहाँ सिंगल मटेरियल में कोई इफेक्ट आपको फ्लिपिंग के केस में नहीं दिखेगा। उसका एग्जांपल देने के लिए मैं इसका एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, एक और लेयर इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ लेट्स से 230 mm कंपाउंड वॉल, ऑफसेट कर देता हूँ 0। नाउ सबसे ऊपर इस वॉल को अगर मैं फ्लिप से हटाऊँ तो देखो 12 mm इधर है, 8 mm इधर है। अगर मैं इसे फ्लिप पे क्लिक करूँ, हटाऊँ, तो आप देख पा रहे होंगे वॉल फ्लिप हो जाती है, एक्सटीरियर वाला पार्ट इंटीरियर बन जाता है, इंटीरियर वाला पार्ट एक्सटीरियर बन जाता है। सिंगल मटेरियल के केस में आपको फ्लिप से कोई फ़र्क दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया। तो हम जितनी नंबर ऑफ़ वॉल्स मिला करके हमें स्टैक्ड वॉल बनानी है हम वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड वॉल्स हैं तो उस केस में आप फ्लिपिंग का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिंगल में करें ना करें कोई फ़र्क आएगा ही नहीं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको? जी दिलनवाज। हेलो जी। प्राइम वगैरह के लिए कह रहा है और ऑटोकैड और बिम में भी कह रहा है, तो क्या चीज़ सजेस्ट करना उसे जिस फील्ड में जाना है यार, ये फील्ड ही अलग अलग हो रहे हैं ना। मतलब उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत आता है उसको ऑटोकैड, हाँ, लेकिन परफेक्ट पूरा नहीं आता है। QS में मतलब साइज वाइज निकाल देता है, तो QS में निकाला है। QS में काम करता था। भाई बेहतर तो ये बोल सकता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही बेहतर है, गल्फ के QS लिए में क्या उसमें है, टाइम दिया था, गल्फ के लिए कह रहा है, फिर तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बढ़िया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो नहीं रहता है। वही ऑप्शन अच्छा है। और कह रहा था कि ऑटोकैड भी करेगा इसका। अच्छा हाँ, ऑटोकैड मांगते हैं गल्फ वाले प्रोजेक्ट तो मैनेजमेंट रैबिट्स दे मुझे ज़्यादा कोई फायदा नहीं, प्रोफाइल के हिसाब से जिस पे जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर से केवल ऑटोकैड मांगा ऐसा हो कि जाएगा। अगर मैं जॉब पे जाऊँ, वहाँ पे बिल की जॉब हो तो मैं उसको वो भी करूँ, वो तो फिर अलग ही हो गया तो कहानी। मैं उसको क्या करूँ? भाई मास्टर सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि बिम पे जॉब क्या बैकग्राउंड है उसका, बीटेक है, ब्रांच सिविल, सिविल है तो मास्टर सर्टिफिकेट फिर प्राइमर कराना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना फिर। नहीं उसमें नहीं लिखा हुआ है, प्राइमर अलग से सिनेर्जी के अंदर में करा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, गर्ल्स में जाना ना तो हाँ चलते हैं। दोनों सर्टिफिकेट अलग, क्योंकि हमारे टीम के किसी भी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड ही नहीं रखा गया सेंटर, जब बिन कंसेप्ट देना खाली बिम कंसेप्ट को कुछ भी यूज नहीं शामिल नहीं, ऑटोकैड करना हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी ना। हाँ जी सॉरी, एक जगह कुछ अर्जेंट था। हम लोगों ने क्या किया है, ये क्रिएट कर लिया है अपना फाउंडेशन और अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान, वॉल से हमारा ये बन गया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ तो देखो आप ग्राउंड फ्लोर को देख पा रहे हैं। आप अगर वर्कशीट पे जाएंगे, वर्कशीट में जाने के बाद आप देख पाएंगे हमें इससे जस्ट नेक्स्ट दिया गया है ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर पे भी वॉल्स को पूरा बनाना है। ये सिंगल वॉल लाइन दिख रही है ना ग्रीन कलर से, आप इसको अवॉइड करके यहाँ पूरी वॉल बनाइएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद मैं फिर से जा रहा हूँ वॉल,
वॉल में मेरी वॉल वही है 230 mm। हाइट में ले रहा हूँ अप टू रूफ, दैट मीन्स फर्स्ट फ्लोर से रूफ तक। मैं यहाँ से रेक्टेंगल चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ एक वॉल, इसको आप शेडेड करके देखें, ये हो गया। फिर मैंने वॉल को सेलेक्ट किया, लाइन, और मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ ये कंप्लीट। और यहाँ से हमने इसे पूरा कनेक्ट कर दिया, ये हमारा हो गया जी फर्स्ट फ्लोर। अब आप 3D में देखो तो आपका फुटिंग प्लान, आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान, आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान पूरा रेडी हो गया है। आपके पास ऑलरेडी ये रेफरेंस गाइड है, आपको ये प्रिपेयर करना है केवल। अभी एक लेक्चर और कंप्लीट जाएगा जिसके अंदर हम वॉल को इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी वॉल ख़त्म नहीं हुआ है, वॉल बहुत और डीप जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर हम आज का लेक्चर क्लोज़ करेंगे।